ओम शांति। आइए सुनते हैं 23 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और मीठे मीठे बच्चों और भक्तों के लिए। शिव बाबा ने कहा, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा निराकार भगवान कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें कौन मिला है? तुम जानते हो तुम्हें कौन मिला है और कहाँ तुम्हें ले जाएगा और क्या करेगा, क्या बताएगा? तो बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा खिवैया मिला है। भगवान, जिसको सब कहते हैं खेवनहार, सतगुरु, वो भगवान मिले हैं तुम्हें। खिवैया मिला है। इस पार से तुम्हें कहाँ सतयुग में ले जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं हैं, क्योंकि तुम फरिश्ते बन गए हो, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम ब्रह्मा की पौत्रे पौत्रियाँ हो। बाबा ने कहा, तुम ब्रह्मा दादा के रूहानी बच्चे हो। भगवान कह रहे हैं, तुम्हारे पैर अब पुरानी दुनिया कलयुग में नहीं होने चाहिए। ना कलयुग की बातें सुनोगे, ना कलयुग जैसी बातें करोगे। बाबा ने कहा, तुम्हारा लंगर पुरानी दुनिया से उठ चुका है। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो, ईश्वर की संतान हो, और तुम्हारे जो भी श्रेष्ठ कर्म हैं वो नई दुनिया वाले हैं। प्रश्न में बाबा ने पूछा, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, यानी मानव मनुष्य कोई नहीं कर सकता? भगवान ने कहा उत्तर में, देखो बच्चों, जो आत्मा कौड़ी तुल्य है वही आत्मा कौड़ी तुल्य हीरे तुल्य बना देना। जो आत्मा को जिस चीज़ की, जिस बात की, जिस ज्ञान की आवश्यकता हो, तुरंत सुनाओ। भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हें भरपूर सुनाता हूँ, साथ साथ पढ़ाता भी हूँ, और क्या देता हूँ? श्रीमत भी देता हूँ। ये स्वयं भगवान ने कहा। इसलिए तुम्हें बच्चों, कोई भी आत्मा है, जैसी भी है, अगर कांटे हैं, कुछ भी है, कैसी है, कुकर्मी है, कैसी भी है, उसको तुम इसके हीरे तुल्य बनाना है। तुम्हें बागवान बनकर तुम्हें कांटों को फूल बनाना है। जैसे मैं बागवान तुम्हारी फैमिली का हूँ, सृष्टि का हूँ, इस तरीके से तुम्हें भी बागवान बनना है और सभी मनुष्य आत्माओं को कांटों से फूल बना देना है। फिर भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मीठे बच्चों, बहुत वंडरफुल जादूगरी है। ये कौन सी जादूगरी है? ये अविनाशी जादूगरी है। बाबा ने कहा, इस जादूगरी से तुम बहुत कुछ बनते हो, अपना भाग्य स्वयं रचते हो। भगवान कह रहे हैं कि ये जादूगरी बाप ही करता है, भगवान भी जादूगरी करते हैं। क्या करते हैं? दूसरा कोई कर नहीं सकता, भगवान की तरह कोई नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं। बहुत जादूगर ऐसे होते हैं, बहुत पैसा निकालते हैं, मिठाई निकालते हैं, बहुत चीज़ें निकालते हैं, तो क्या करते हैं? जादूगर करते हैं, ये नज़रबंदी का काम करते हैं। लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं, सारे सृष्टि चक्र का ड्रामा बच्चों एक बाप ही बार बार आके बताते हैं। कब बताते हैं? जब सतयुग की स्थापना होती है, कलयुग का अंत होता है, और धर्म का क्या होता है? धर्म का विनाश होता है। लेकिन धर्म का विनाश कभी नहीं होता, लोग धर्म के रास्ते पर चलते नहीं हैं। विनाश तो अधर्म का होता है। ये तो समझ की बातें हैं। अगर उनको धर्म पर चलना हो तो धर्म की बातें बहुत ही तो उनको समझ में आएंगी, गलत करेंगे नहीं, और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। भगवान स्वयं परमपिता कह रहे हैं, ऐसे कोई सत्संग में नहीं सुनाया जाता, ना पढ़ाई जाती है। ये अविनाशी पढ़ाई है, अविनाशी ज्ञान है, इसको रुद्र ज्ञान भी कहते हैं। ये स्वयं भगवान ही ब्रह्मा के मुख द्वारा बता सकते हैं। इसीलिए तो ब्रह्मा को क्या दिया है? वेद दिया है।
लिखने के लिए कि जो जैसा करे पृथ्वी पर उसका वही लिखना है, क्योंकि वो पाएगा। भगवान ने कहा वह ना कथा करने वाला बाप है ना वह बच्चे हैं। भगवान जो है वो कथा सुनाने वाला नहीं है, कथा करने वाला नहीं है जैसे सत्यनारायण की कथा होती। वह ना भगवान बच्चा है, वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। भगवान क्या किसी को फॉलो करते? नहीं। यहाँ तो तुम बच्चे ही हो। तुम क्या हो? तुम स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। तुम ईश्वरी संतान भी हो। तुम श्रेष्ठ महान पवित्र आत्मा भी हो। तुम ही सतगुण का कर्म करते हो, सतगुणी हो, रजोगुणी नहीं हो। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स। बाबा ने कहा बच्चों को साथ में मैं ले जाऊंगा और शुद्ध बनाऊंगा, अच्छे श्रेष्ठ बनाऊंगा, महान देवताओं जैसे। फिर बाबा ने कहा बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी लगाव निकाल लेनी है। आत्मा है ना, वह बहुत खुश होती है। फिर क्या होता है? तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। जब सच और सत्य और सत्य पिता, सत्य कर्म, सत्य आत्मा, शरीर तो झूठा है तो तुम्हारी क्या है? तुम बहुत खुश होना चाहिए कि सत्य सब कुछ है, जो सभी का बाप है, जो भगवान जो है वो सभी का बाप है। कहते भी हैं कि जरा ऊपर वाला जो बाप बैठा है उसको उसको तो डरो, उसकी तो करे लाज रखो। वो जब सुनेगा, वो जब अपनी चलाएगा तब कहीं नहीं बच पाओगे। तो भगवान ने कहा बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ हैं, भक्ति में भी और मनुष्य भी। अब बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कहते हैं बच्चों, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया था, कोई बुद्धि नहीं रह गई। आप ही गलत करते हो, आप ही गलत भोगते हो, तो वो बुद्धिमान कहाँ हुआ? बाबा ने कहा तुमको बुद्धिमान बनना है, क्योंकि तुम्हें भगवान ने चुना है। भगवान आकर समझदार बनाते हैं, ये ब्रह्मा दादा ने कहा। सारे विश्व का राज्य करने लायक कितना तुम समझदार तुम्हें बनाते हैं। कौन? भगवान। और भगवान की ज्ञान मुरली ये तुम्हें समझ बनाती है। अब ज्ञान मुरली सुनो और इसकी धारणा ना करो, इसकी पढ़ाई को धारण ना करो तो क्या समझदार बनोगी? लेकिन भगवान शिव बाबा परमपिता ने ये भी कह रहे हैं ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है। ये स्टूडेंट ईश्वरी स्टूडेंट एक ही बार बनते हो, जबकि भगवान आकर स्वयं पढ़ाते हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में यह है, बाकी जो अपने धंधे दोहरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हो, उनको कभी भी बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। फिर ये भी भगवान कह रहे हैं परमपिता कि तुम्हें धंधे दोहरी आदि सब कुछ करना है, अपना घर का पालन पोषण करना है, घर की संभाल भी करनी है। लेकिन हर कर्म के पहले ये समझो कराने वाला कौन है? आत्मा। और आत्मा को कराने वाला कौन है? आत्मा को कराने परम पिता परमात्मा। तो आत्मा परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलती है। तो तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी भी होनी चाहिए, हर्षित भी रहते हो। कोई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़े ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आज से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिलें, परंतु वह जानते नहीं। फिर अंगुली के इशारे करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। भगवान ने कहा वह कौन है ये जानते हो? दुनिया में कोई भी नहीं जानते, अपने बाप को कोई भी नहीं जानते, सत्य बाप को। ये शरीर के पिता हद के बाप को सभी के जानते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये ड्रामा वैसा ही बना बनाया है, बाप और रचना को जानना ही बहुत अच्छी बात है। अभी तुम बच्चों को का पैर पुरानी दुनिया में जैसे कि नहीं है ऐसे समझना है। पुरानी दुनिया में पैर नहीं है। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हो? कि बच्चे ही सर्वगुण संपन्न बनेंगे और बनने के बाद में ही क्या कहते हैं बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ेगी। ये भी कहेंगे बच्चे कि कोई बीमार हो गया, फलाना बीमार हो गया, क्या हुआ होगा? आप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, समझो कोई का बच्चा लंदन चला गया, समाचार आया बीमार है।
बस बुद्धि चली जाएगी वहाँ। इसी तरीके से भगवान के पास भी बुद्धि तुम्हारी जानी चाहिए। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद रहेगी। किसकी याद रहेगी? परम पिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा निराकार भगवान की याद रहेगी। बाबा ने कहा बुद्धि जाती है तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते हो, शिव बाबा को याद करते हो, तो भी अहो सौभाग्य है। कुछ हो जाए क्षमा मांगो, चोरी मांगो, और तो आधा कम हो जाएगा, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर भगवान कहते हैं जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, अपने बच्चों को तुम याद करते हो, तुम बाप को भी ऐसे याद कर सकते हो। बाबा ने कहा मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। क्रिएटर तो गॉड फादर है भगवान, श्री कृष्ण थोड़े ही भगवान है। भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा निराकार है। वही इस पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं इस ज्ञान मुरली के द्वारा। अब नई सो पुरानी, पुरानी सो नई तो होती ही रहती है। जो चीज़ होती है पुरानी होती फिर नई होती। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग लाते हैं। बाबा ने कहा तुमको उस स्वर्ग का मालिक मैं बनाने आया हूँ, क्योंकि तुम्हें बनना है। अच्छा मुझे याद करो, पवित्र बनो, याद से ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जानते हो विकर्मों का बोझा बहुत तुम्हारे पे लदा हुआ है। भगवान कहते हैं उस विकर्मों का बोझा फिर ना विकर्म करो, क्योंकि पुण्य करोगे अच्छा मिलेगा। उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बताते कि याद करो। पति से पावन बनने की युक्ति कैसे अच्छी है? मंदिर बनाने वाले शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं। पुजारी को कभी पूज्य नहीं कह सकते। पूज्य अलग होते हैं, पुजारी अलग होते हैं। बाबा ने कहा ये बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। भगवान कोई नहीं बन सकता, देवी देवता सब बन सकते हैं। मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है देवी देवता। इसीलिए ये मनुष्य से देवता बनने की ज्ञान मुरली पढ़ाई है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया, ऐसे तुम्हें अनुभव करना है, इसी खुशी में रहना है। याद से ही बच्चों तुम्हारे पाप करते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी दुख हो, कैसा भी घर हो, परिस्थिति में बाप और बच्चों को याद करना है। भगवान को एक मिनट भी उनके बिना नहीं रहना। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। हमारे बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नर्क, कंसपुरी है। ये जो कलयुग है ये रौरव नर्क है, ये कंसपुरी है। तुम बैकुंठपुरी में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। वरदान में बाबा ने कहा विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न बनाने वाले सच्चे सेवाधारी। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में स्वरूप रूप और बसंत, संगठित माने इकट्ठे एक मिल रहना है। इन दो बातों का सिमरण करना है। कौन सी बातों का? रूप और बसंत। हमारा भगवान से संबंध कैसे होना चाहिए? जैसे रूप बसंत की कहानी सुनाई है तो बैलेंस बना रहेगा। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही तुम्हें स्वरूप याद, रूप याद बल द्वारा, श्रेष्ठ के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो, साथ साथ संगठित रूप में संगठन बनाओ। दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार व स्वभाव, पुराने चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों धारणा में तुम्हें बालक और मालिक बन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। और बाबा ने कहा इस ईश्वरीय सेवा में बड़े बड़े और बड़ा पुण्य है, पवित्रता का दान देना है। लेकिन पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि बच्चों किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीयदान है, जिसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाओगे।
इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम श्रेष्ठ कर्म करो अपने लिए, तो दुनिया सही करती है, और तुम्हें बस अपने लिए ही सही करना है। वही जानो सबके लिए सब कुछ हो जाएगा। तुम सुखी होगे, सब सुखी होंगे, सब सुखी होंगे तो तुम भी सुखी होगे। कोई दुख है तो तुम भी दुखी हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि तुम ही बच्चे श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी ही तकदीर इस वक्त बन रही है, क्योंकि भगवान के बच्चे बने हो, ईश्वरीय संतान हो। अपने घर गृहस्थ को बहुत संभाल करनी है, बच्चों को ईश्वरीय संस्कार बताने हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति।